हमारा सेंटर ऑफ एक्सलेंस दिव्यांगजनों के लिए, इसका शिलान्यास आज नव वर्ष की शुरुआत में मैंने किया है। और नव वर्ष की शुरुआत में हम समाज के उन बच्चों के लिए कोई ना कोई योजना लेकर आते हैं जो समाज के बच्चे हमारे किसी कारणवश अपने माता पिता को खो देते हैं या किसी कारणवश वो दिव्यांग हो जाते हैं। मेरा ये प्रयास है कि दिव्यांगजनों के लिए जो ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस है ये वर्ल्ड क्लास बने, और इसके लिए मैंने 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और इसमें 30% काम अभी पूरा हो चुका है। निश्चित रूप से कई बार ये बात मेरे पर प्रश्न उठते हैं कि इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सरकार की अप्रोच पहुँचे, समाज के अंतिम सरकार तक हमारी योजना पहुँचे, इस दृष्टिकोण से हम लोगों ने कुछ समाज के अंतिम व्यक्ति जो कभी कोई मांग नहीं करते थे उनके लिए योजना लेकर आए हैं। ये योजना भी उसी का भाग है और मुझे विश्वास है कि इस नवंबर तक इसका फेज 1 बनकर शुरू हो जाएगा। नवंबर से 1-2 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमने टारगेट तय किया है और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा हमारे जो अपंग हो चुके 40% से ऊपर बच्चे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। उनका परिवार का कोई सदस्य यहाँ उनके साथ रहना चाहता है, उसके लिए भी हॉस्टल का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, नालागढ़ में पिछले दिनों ब्लास्ट हुआ था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बब्बर खालसा इंटरनेशनल और एक अन्य संगठन ने इसकी जिम्मेवारी ली। क्या इसके पीछे सच्चाई है? देखिए, अभी एनआईए की टीम भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एफएसएल भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और निश्चित रूप से वहाँ पहले कबाड़ हुआ करता था और उसकी सीसीटीवी कैमरों की भी लोकेशन देखी गई है। इस दृष्टिकोण से अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा उसकी सरकार तहकीकात कर रही है और जब भारत सरकार की एनआईए की टीम कोई रिपोर्ट सबमिट करेगी तभी हम उस पर कुछ कह सकते हैं। हमने ये एक फैसला जो लिया है कि जो तकसीम होगी, मेरे पास कई लोग मिले 15 20 साल से तकसीम ही नहीं हो रही, तो मैंने उनके हफ्ते के 3 दिन फिक्स कर दिए हैं। मंगलवार, बुधवार और वीरवार को वो तकसीम के केसेस भी देखेंगे और दूसरे केसेस भी देखेंगे। ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है। ऑनलाइन का भी उनको मैं उसका भी सिस्टम बनाऊंगा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर उसके शनिवार को उनकी रिपोर्ट्स लेंगे और उसके बाद जो मुख्य सचिव हमारे राजस्व है, एडिशनल मुख्य सचिव है, वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारे जो एमएलए मिनिस्टर्स हैं जगत सिंह नेगी जी, उनको रिपोर्ट सबमिट होगी और महीने के अंत के सोमवार को मैं उनकी पूरी रिपोर्ट लूँगा। इससे क्या होगा, उससे हमने ये कहा है कि आप जो पार्टीशन के केस 20 से 25 साल से चले हैं, उन पार्टीशन के केसेस को तुरंत प्रभाव से ख़त्म करने के दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कि उनको स्टाफ की जरूरत थी। पटवारी नहीं है, कानून नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है। कल ही हमने पटवारी का लगाने के लिए जो ऑनरियम फिक्स किया है उसमें 40,000 रुपया पर रिटायर्ड पटवारी है जो है उसको लगा सकते हैं, 50,000 पर कानूनगो को लगा सकते हैं, 60,000 पर नायब तहसीलदार को लगा सकते हैं और 70,000 पर अब तहसीलदार को जो रिटायर हो चुके हैं दोबारा काम करना चाहते हैं और जो इस काम में माहिर है उनको लगाने की अनुमति भी मैंने प्रदान की है। ये इसलिए किया है कि गांव के लोग बार बार पार्टीशन के लिए आते हैं, कई दूर दूर से आते हैं, इनको खत्म करना है। इस दृष्टिकोण से मैंने ये कल निर्णय लिया है। सर, धर्मशाला में रैगिंग का मामला आया था, इस मामले में जांच में क्या निकला है? देखिए, धर्मशाला के जो बेटी ने वो जो बयान दिया, मैंने उसके आधार पर आज फैसला किया है कि जिस प्रोफेसर का नाम लेकर उसने बयान दिया है उसको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा। अभी जाते ही उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसकी इंक्वायरी को भी मैंने कहा कि उसकी इंक्वायरी पूरी कॉल डिटेल के साथ लगाई जाए, क्योंकि जब बेटी का बयान वीडियो पर आ रहा है तो उस दृष्टिकोण से जो भी उसमें सम्मिलित होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।